Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स जो कि 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स के हैं। तो आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेल्यूलर लेवल में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दोज आर पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल में नाइडेरिया, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से स्टार्ट हो जाता है आपका प्लेटीहेल्मिन्स एंड प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है आपका एस्कहेल्मिन्स या नेमाटोडा में। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस टू सेपरेट ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट होता है राउंड वॉर्म दैट इज एस्कहेल्मिन से लेकर आपके कॉर्डेटा में होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टिल फ्लैट वॉर्म, सभी के इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और पहले तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं क्योंकि पहले सेल्यूलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है या ओपन है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस प्रॉपरली हार्ट ब्लड वेजल्स आपकी प्रेजेंट है, हार्ट ब्लड पंप करता है और वो प्रॉपरली वेजल्स के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस हार्ट ब्लड पंप करता है और सारे ऑर्गन्स गेट बाथ इनटू द ब्लड, जैसे हीमोसील, जैसे आपके आर्थ्रोपोडा के केस में होता है। फिर हमने पढ़ा था बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी सिमेट्री, बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, तो उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल मींस बॉडी को किसी भी प्लेन में कट करे तो वो प्रॉपरली इक्वल हाफ्स या सिमिलर हाफ्स नहीं बनाएगी। रेडियल हाफ्स में आप किसी भी प्लेन में बॉडी को सेंटर से कट करें तो वो सिमिलर हाफ्स फॉर्म करेगी। आपके बाइलैटरल सिमेट्री में हमने सिंगल प्लेन से सेंट्रली बॉडी को कट किया तो 2 आइडेंटिकल हमारे पास हाफ्स आए। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक लेयर्स हमने पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टो मींस आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड एंड मीजो मींस मिडिल लेयर। तो आपकी ये तीनों लेयर से आपके सभी ऑर्गन अराइज हुए हैं। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से। सीलोम आपकी बॉडी कैविटी है जो प्रेजेंट है आपकी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम या गट वॉल के बीच में। तो सीलोम बॉडी कैविटी के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। तो एसीलोमेट में आते हैं आपके फ्लैट वॉर्म्स, स्यूडोसीलोमेट में आते हैं आपके राउंड वॉर्म्स एंड सीलोमेट में आते हैं आपके एनालिड्स। तो यहाँ से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे शो प्रॉपर सीलोमिक कैविटी। स्यूडोसीलोम मींस फॉल्स सीलोम, एसीलोमेट मींस एब्सेंस ऑफ सीलोम। सेगमेंटेशन, अब सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके एनालिड्स में, आउटर और इनर मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं आपके एनालिड्स। स्यूडो मेटामेरिज्म, तो स्यूडो मेटामेरिज्म मींस फॉल्स, तो वो आपके फ्लैट वॉर्म्स में देखा था जिनमें हमने प्रोग्लॉटिड्स, तो आपकी प्रोग्लॉटिड्स वो सेगमेंट्स हैं जो बॉडी में प्रेजेंट है बट वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोई मेटामेरिज्म शो नहीं करते। तो ये आपका सिंपली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था एनिमल किंगडम में, जिसके बेसिस पे हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है। नेक्स्ट आपका एनिमल किंगडम में जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो आता है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मेटाजोआ में आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके मेटाजोआ फर्दर डिवाइडेड है पैराजोआ एंड एंटेरोजोआ में। तो पैराजोआ में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। एंटेरोजोआ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके टिश्यू ऑर्गेनाइज हुए हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम में। एंटेरोजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है बाइलैटरल एंड रेडिएटा, मतलब बाइलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म और रेडियल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो रेडिएटा में आपके आते हैं नाइडेरिया।
फिर बाइलैटरल सिमेट्री, फर्दर आपके बाइलैटरल सिमेट्री 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। एसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट है एंड यूसीलोमेट है। तो इन तीनों के एग्जांपल हमने प्रीवियसली भी देखे। अब यूसीलोमेट के अंदर आपके 2 टाइप के फर्दर डिवीजन है। यूसीलोमेट मतलब आपका जो सीलोमेट, जो हमने पीछे देखा, यूसीलोमेट मतलब होता है सीलोमेट ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपर ट्रू सीलोमिक कैविटी शो करते हैं। तो सीजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। तो सीजोसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो सीलोमिक कैविटी है वो अराइज होती है फ्रॉम द मेसोडर्मल स्प्लिट। एंटेरोसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपकी सीलोमिक कैविटी अराइज होती है फ्रॉम आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो मेसोडर्मल ओरिजिन है और एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो सीजोसीलोमेट में आते हैं आपके एनालीड, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंटेरोसीलोमेट में आते हैं आपके एकाइनोडर्मेटा एंड सभी कॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट अब की फीचर्स देख लेते हैं हमारे सभी इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेटा के। तो इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेटा आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं विच डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो आपके पास फर्स्ट आते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मींस पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, वो वर्ड्स लिखे हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक है सिर्फ इन्हीं फाइलम्स के लिए। ठीक है, तो हमने जो 9 फाइलम्स पढ़े थे इनवर्टिब्रेट्स में, तो हर एक फाइलम में कोई की कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ उसी फाइलम में पाया जाता है। अब हम वो वाले कैरेक्टर्स, बाइलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, उन्हें हम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि वो क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे हमने सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। और यहाँ पे अगर मैं की कैरेक्टरिस्टिक बोल रही हूँ, की फीचर बोल रही हूँ, मतलब वो ऐसे कैरेक्टर है जो सिर्फ उसी फाइलम में प्रेजेंट होंगे और किसी फाइलम में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो पॉरीफेरा आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, उनमें ऑस्टिया स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसील वो कैविटी प्रेजेंट है, और ऑस्क्यूलम सिंगल ओपनिंग है जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट या जो भी चीज आपकी एक्सक्रेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, उस सिस्टम से रिमूव करते हैं। क्वानोसाइट्स मींस कॉलर सेल जो आपकी स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर बॉडी वॉल जिससे आपकी बनती है। सीलेंट्रेटा जो है आपके, जिन्हें हम नाइटेरिया भी कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दे हैव टेंटिकल्स, एंड टेंटिकल्स में आपके पास नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट हमने पढ़ा था। ये जो सेल्स हैं इन्हें हेल्प करते हैं आपके प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस टू कैच द प्रे। हाइपोस्टोम सिंगल ओपनिंग एज माउथ। ठीक है। मेटाजेनेसिस, तो मेटाजेनेसिस मींस ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, जैसा हमने प्लांट्स में पढ़ा था वैसे ही सीलेंट्रेट शो करते हैं मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म के बीच में। मेड्यूसा आपका अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म है एंड पॉलिप आपका सिसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म है, जबकि मेड्यूसा आपका फ्री लिविंग फॉर्म है। मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप सेक्सुअली एंड पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली। नेक्स्ट आते हैं आपके टीनोफोरा, ये आपके बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म है जो लाइट एमिट करते हैं। इन्हें हम सी वॉलनट या कॉम जेलीज कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है एंड दे हैव 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स हमारे फ्लैट वॉर्म्स हैं, ये एंडोपैरासाइट्स हैं, इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज एस्केल्मिन्स, जिन्हें हम राउंड वॉर्म कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है। फीमेल्स यहाँ पे लॉन्गर है एज कंपेयर टू मेल्स, डायोशियस है, सेक्सेस आर सेपरेट। अभी तक हमने जो भी देखे वो हमारे कैसे थे, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं एनालीड। एनालीड आपके सीलोमेट है, दे हैव पैरापोडिया। तो नेरिस आपका डायोशियस है, मेल एंड फीमेल सेपरेट सेक्सेस हैं, दे हैव पैरापोडिया। नेफ्रीडिया एक और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। अब इनके नर्वस सिस्टम डेवलप है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इनके पास। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास काइटिन एक्सोस्केलेटन है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल फॉर एक्सक्रीशन, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये आपके बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, बुक गिल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। एंटीना जो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर है, स्टैटोसिस्ट भी आपका एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का सारे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है, इंटरनल या एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट है। एक्सटर्नल शेल इन केस ऑफ पाइला, इंटरनल इन केस ऑफ ऑक्टोपस। कैल्केरियस शेल होता है, मेंटल कैविटी है, रेड्यूला रैस्पिंग ऑर्गन जो फीडिंग में इन्हें हेल्प करता है।
विसरल हम्प, ये सब स्ट्रक्चर भी हमने देखे थे। इकाइनोडर्माटा, इकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन, तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म आपके हैं। एंडोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर आपके पास दो है, पहला वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, दूसरा इनके जो अडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट इनके लार्वा आपकी बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये सभी हमारा रिवीजन था पूरे इनवर्टिब्रेट तक। अगर आपको यहाँ तक इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, इनकी वीडियोस हैं, उसमें से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के बारे में हमने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वर्टिब्रेटा का डिवीजन एग्नेथा एंड नाथोस्टोमाटा में हुआ है। एग्नेथा मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट लैक जॉज, नाथोस्टोमाटा दैट बियर जॉज। तो दैट लैक जॉज में आपके आती है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें आपके पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हमने पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल आपका पढ़ा था। साइक्लोस्टोमाटा में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि ये माइग्रेशन करते हैं आपके स्पॉनिंग, जैसे मैंने आपको एनाड्रमस और कैटाड्रमस माइग्रेशन के बारे में बताया था साइक्लोस्टोमाटा में। नाथोस्टोमाटा में आपकी सुपर क्लास पाइसेस एंड टेट्रापोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाइसेस आपके फर्दर डिवाइडेड है कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस में। कॉन्ड्रिक्थिस आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थिस आपकी बोनी फिशेस। तो इन दोनों में डिफरेंसेस और इनके एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्ड्रिक्थिस में प्लेकोइड स्केल्स हैं, ऑस्टिक्थिस में आपके साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंस ऑफ आपका एयर ब्लैडर है और नो ऑपरक्यूलम, यहाँ एयर ब्लैडर प्रेजेंट है एंड ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के काफी डिफरेंसेस और डिटेल में आपकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं इस चैप्टर की, तो आप वहां से देख सकते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को फर्दर डिवाइड किया गया है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया में। तो एम्फीबिया आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लैंड टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ दोनों पे डिपेंडेंट है। एक्वेटिक लाइफ फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अब एम्फीबिया में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, स्लिमी स्किन है, बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। आपका लिम्बलेस एम्फीबियन इथियोफिस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। एम्फीबिया में से टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। रेप्टिलिया का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट है, ड्राई स्किन है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है एंड 4 चैम्बर्ड इन केस ऑफ क्रोकोडाइल। एव्स में हमने पढ़ा, एव्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर होमियोथर्म्स हैं, इनके जो फोरलिम है वो मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में। दे हैव lungs plus they have air sacs, different air sac present होते हैं जो extra additional air को store करते हैं। ठीक है, their body also lack any glands but they have oil gland which is present near the tail। इसके बाद मेमेलिया, मैमल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, hair present all over the body and sweat and oil glands are present under the skin। तो आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके टेट्रापोडा के, पाइसेस और आपकी साइक्लोस्टोमाटा, तो इन्हें हमने डिटेल वीडियोस में चैप्टर में डिस्कस किया है। इस क्विक रिवीजन में कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देखकर डिटेल में ये सारे टॉपिक समझ सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।